यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक बहुत ही मिसमैनेज होने वाला केस है। आपने सुना होगा कि कई सारे लोग बताते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया, और मैं देखता हूँ कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये सबसे ज़्यादा मिसमैनेज होता है। कई सारे लोग पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ खाते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होता है। कई सारे लोग को लगता ही नहीं कि उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। जब वो टेस्ट कराते हैं तो उनका यूरिक एसिड नॉर्मल आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनको एक बीमारी थी। तो मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि यूरिक एसिड में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यूरिक एसिड हमारे बॉडी में कैसे बनता है। तो यूरिक एसिड जो बनता है वो एक प्यूरिन नाम का एक चीज़ होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। वही आपस में जब मेटाबोलाइज होगा, मतलब वो कटेगा, तो हमारे अंदर जो है यूरिक एसिड बनेगा। तो वो कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो अल्कोहल होता है और एक रेड मीट डाइट होता है। जो रेड मीट खाते हैं, जो गोश्त बोलते हैं हम लोग, अगर बहुत ज़्यादा आप खा रहे हैं तो आपके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। कुछ कुछ डाइट में, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट होता है, जैसे दूध हुआ, मिल्क हुआ, और पनीर के आइटम हुए, या एग हुआ जो प्रोटीन डाइट है, अगर आप देखा जाए तो चिकन हुआ, ये सारे चीज़ से जो है अल्टीमेटली जो है यूरिया का लेवल भी बढ़ता है और अफेक्ट पड़ता है यूरिक एसिड बनने में। तो मैं आपको बता दूं कि बॉडी के अंदर अगर आप सारे ये डाइट अगर ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा चांस है कि आपको यूरिक एसिड बनेगा। और यूरिक एसिड जब बनेगा तो आपस में इकट्ठा होता रहेगा कई सारे यूरिक एसिड, और एक स्टोन का फॉर्म कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यूरिक एसिड कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट्स हो रहे हैं। तो आपका यूरिक एसिड किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा बनता है? तो एक तो ये डाइट हो गया। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका मेटाबॉलिक कंडीशन, जैसे कि आपका अगर ओबीज़ है, तो ऐसे लोगों में जो ओबीज़ होते हैं उनमें यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरा चीज़ होता है, अगर आपका ब्लड शुगर, अगर देखा जाए, जो मीठे चीज़ जिनको डायबिटीज़ है, अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो उनके अंदर भी यूरिक एसिड बढ़ेगा। तीसरा चीज़ है कि अगर आपको बीपी की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, अगर वो कंट्रोल नहीं है तो उसमें भी आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताया, फिर डाइट बताया, फिर आपको बताया कि अगर आपने प्रोटीन डाइट ज़्यादा लिया है तो ऐसे चीज़ों में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है। ओके। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये यूरिक एसिड जो है कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होता रहता है। तो एक कॉमनली देखा गया कि हमारे जॉइंट्स में जाके यूरिक एसिड इकट्ठा होते हैं। और उसमें भी कौन से जॉइंट पे जाके इकट्ठा होता है, तो एक हाथों के और एक पैरों के जो अंगूठा होता है, जिसको ग्रेट टो बोल रहे हैं, वहाँ के जॉइंट्स में जाके इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं कि यूरिक एसिड जो है ऐसा टेम्परेचर को प्रीफर करता है जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा हो। जो कूलेस्ट टेम्परेचर होगा सिर्फ वहीं जाके इकट्ठा होगा। तो हमारे जो बॉडी में देखा गया है कि जो हमारा ग्रेट टो होता है, जो अंगूठा होता है, सबसे कूलेस्ट पार्ट होता है। इसीलिए जो यूरिक एसिड होता है वहीं जाके इकट्ठा होता है। और जब वहाँ जाके इकट्ठा होगा तो इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो पेन होगा। तो कई लोग बताते हैं कि सर हमारा अंगूठे में दर्द हो रहा है, या हील पे दर्द हो रहा है, या जॉइंट में दर्द हो रहा है, या हाथों में दर्द हो रहा है। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो। तो अगर अंगूठे में अगर आपका जाके यूरिक एसिड अगर डिपॉजिट्स हो रहे, इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको हम एक बीमारी का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं गाउट। गाउट की बीमारी है। अब लेकिन ये बीमारी को आप जब आप टेस्ट कराएंगे, अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे, तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल दिखाएगा। तो नॉर्मल दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गाउट नहीं है। वो नॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि जो भी क्रिस्टल होते हैं, जो यूरिक एसिड होते हैं, वो जाके आपके जॉइंट में इकट्ठे हो गए। आपका ब्लड में कम होगा लेकिन जॉइंट में ज़्यादा होगा। यही यूरिक एसिड कई बार किडनी में भी इकट्ठे हो जाते हैं और यूरिक एसिड स्टोन बन जाता है। अब किडनी में क्यों आपका स्टोन बन जाता है? तो कहा जाता है कि अगर आपका जो यूरिन है अगर एसिडिक है, मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय है, बहुत ज़्यादा उसमें अगर एसिडिटी होगा, तो वो यूरिन जो है यूरिक एसिड का क्रिस्टल बनाने लगता है, स्टोन बनाने लगता है। तो उसको सही करने के लिए हम लोग जो है कुछ सिरप रिकमेंड करते हैं जो एल्कलाइज़र की तरह काम करता है और यूरिक एसिड की एसिडिटी को कम करता है। तो ये सारे चीज़ है जिसको अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, या गाउट की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अपना डाइट को कंट्रोल करें। जैसे कि आप अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको बंद करिए, अपने लाइफ स्टाइल को सही करिए, अगर ओबीज है तो एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, शुगर को कंट्रोल करिए, बीपी को सही करिए। अगर आपको अपने मेडिकेशन छोड़ रहे हैं, अगर सही से नहीं दिखाया तो उसको दिखाइए। अगर आप रेड मीट डाइट ले रहे हैं तो उसको बंद करिए। अगर आप प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको कम करिए। तो इन सब चीज़ों से ही आपका यूरिक एसिड 90% सही हो जाता है।
कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है जो बहुत ही बर्दाश्त के बाहर होती है, अगर सही नहीं हो रहा है तो ही ऐसे कंडीशन में सबसे पहले सिंपल हम एनसेड्स स्टार्ट करते हैं, दर्द की दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। कई बार 5% उससे भी सही हो जाता है। एक बहुत ही लास्ट स्टेप देखा जाता है कि अगर बिल्कुल नहीं सही हो रहा है तो बहुत ही एक्सटेंडेड वर्जन में हम बहुत सारी दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, जिसका इलाज 100% मुकम्मल हो जाता है और बिल्कुल सही हो जाता है। तो ओवरऑल यूरिक एसिड का अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक प्रॉपर तरीके से किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखा के या किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाइए, जिसमें आपको सबसे पहले हम अच्छे से एग्जामिन करते हैं, आपके ग्रेड 2 को देखते हैं, आपके जॉइंट्स को देखते हैं, वहाँ की चीज़ों को हम लोग अपनाते हैं, उसको अगर इन्फेक्शन है तो हम पता करते हैं और कई बार हम टेस्ट कराते हैं। अगर यूरिक एसिड की वैल्यू नॉर्मल भी आ जाए तो भी हम अपनी तरफ से कई सारे हम दवाइयाँ मेडिकेशन देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बिहेवियर थेरेपी हम बताते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी से ही आप सही कर सकते हैं। तो ये सारे लोग जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से अगर परेशान हैं, अब हमें बताइए, मैं आपको